कुछ भी चीज हमारे लायक इस संसार में है नहीं और ना हम किसी के लायक हैं, लेकिन समझौता है बस। भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है बस। जो घर में पत्नी आ गई, बहू घर में आ गई, बस हमारे घर की इज्जत है बस। संभाल के रखो, समझौता करो, तब तो आप सुखी होंगे, तब तो आपका उत्थान होगा, तब तो आप ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेंगे। समझौता नहीं करेंगे, अपना मन पसंद की चीज ढूंढेंगे और जो मिलेगी वो मन पसंद नहीं हो सकती। देखो ये पंडाल बनाया, लोहे का है ना, लेकिन जंग लग जाए तो उस पर पालिश करो, रोगन किया, फिर भी कहीं कहीं जंग लग गया। इसका मतलब लोहा हमको ऐसा चाहिए जिसमें जंग ना लगे। क्या ऐसा लोहा दुनिया में है? हमें ऐसी जवानी चाहिए जिसको बुढ़ापा ना खाए। क्या ऐसी जवानी किसी को मिली है? क्या मनपसंद जवानी मिली है? जितना पैसा हम चाहते हैं क्या उतना पैसा मिला है? जितना हम चाहते हैं क्या उतना मिल गया? नहीं। तो बताइए मनपसंद आखिर मिला क्या है? कुछ भी नहीं। मनपसंद तो केवल एक है बस, वो है परमात्मा। जब तक उसको पसंद नहीं करेंगे, जब तक उसको प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई खुशी, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति, तब तक दुनिया की कोई वस्तु, तब तक दुनिया की कोई परिस्थिति आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि संसार अधूरा और चाहिए पूरा। ये संसार की स्थिति है। तो हमको इस संसार में, अधूरे संसार में रहना कैसे है, ये राम जी सिखाएंगे। मां ने वनवास दे दिया, ये पूरी मां थी कि अधूरी? बोलिए आप, ये सच्ची मां थी, पूरी मां थी कि अधूरी थी जो वनवास भेज रही अपने बेटे को? लेकिन उसी कैकेयी से राम जी समझौता करते हैं ना। 14 साल के बाद जब आते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी माता के कक्ष में जाते हैं, महल में जाते हैं, और उनको धन्यवाद दिया कि आपका आशीर्वाद था, मैं रावण को जीत कर आ गया। आपके आशीर्वाद से बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों के दर्शन हुए। इस प्रकार से छोटी मां की प्रशंसा कर रहे हैं। अर्थात हमको परिवार कैसा भी मिले, उन्हीं से काम लेंगे। कब? जब हम उनके प्रशंसक होंगे। यद्यपि वो प्रशंसा झूठी होती है, यद्यपि वो प्रशंसा होती झूठी है, लेकिन हमको अपनों की प्रशंसा करनी पड़ेगी जिनके बीच में रह रहे हैं। पत्नी, पति, माता पिता, देवर जेठ जो भी हैं, उनके गुणों की चर्चा करनी है और उनके अवगुणों की चर्चा भूल कर भी नहीं करनी है। माता कैकेयी के कारण से महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, इनके कारण से राम का वनवास हुआ, इसलिए सीता हरण हुआ, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित हुए। ये सब इनका उद्गम स्थल कैकेयी की वाणी थी, कैकेयी थी, लेकिन तब भी राम जी प्रशंसा करते हैं। किस बात की प्रशंसा करें? क्योंकि राम जी झूठी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि ये बातें हुई संतों के दर्शन, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं, तो एक मनुष्य को संतों के दर्शन हुए हैं, मां के वरदान मांगने के कारण से रावण को जीत लिया, यश कीर्ति फैल गई, कितने मित्र बन गए, जैसे सुग्रीव, जैसे विभीषण, कितने सेवक मिल गए, नल नील अंगद जामवंत आदि। ये सब किसके कारण से इतना प्रेम मिला, इतना यश फैला? रावण जैसी दुरात्मा का वध हो गया, उनके संगी साथी रावण राक्षस सब का वध कर दिया, पृथ्वी को स्नात कर दिया, निशाचर विहीन कर दिया, संतों को सुखी कर दिया। ये सब किसकी कृपा से? बोलो, बताओ। यदि मातेश्री कैकेयी वरदान 14 वर्ष का नाम मांगती तो अब ये अच्छे काम हुए कि नहीं? बोलिए।
अच्छे हुए ना, और बुरे भी कितने हुए। लक्ष्मण रोए, राम जी रोए, सीता जी वन में रोई, सीता हुआ, लक्ष्मण मूर्छित हुआ, ये सब गलत भी हुए कितने काम। अर्थात हर व्यक्ति से हमको अच्छाइयाँ भी मिलेंगी, बुराइयाँ अर्थात सुख और दुख दोनों मिलेंगे, लेकिन हम उनके द्वारा दिए हुए उनके दुखों की चर्चा उनके पास न करें, सुखों की चर्चा करें। इसलिए राम जी कई के पास आकर के उनकी महिमा गा रहे हैं। माता आपका आशीर्वाद, आपने कितनी कृपा की अपने पुत्र पर, इतना भला तो कोई बिरली माता कर सकते। देखो इतने संतों के दर्शन हुए, नहीं कहाँ मैं वन में जाता संतों के दर्शन करने, संतों की सेवा का अवसर मुझको मिला है। इतने राक्षस मारे गए, संत स्नात हो गए, प्रजा सनात हो गई, इतना मेरा यश फैला, देवता भी मेरे ऊपर पुष्पों की वृष्टि करते हैं, देवताओं तक स्वर्ग तक मेरा यश फैल गया। आप जैसी मां का जिस पुत्र पर आशीर्वाद हो, क्यों नहीं वो यशस्वी होगा। इस प्रकार की जो अच्छी बातें हुई, वो बातें सब मां को आके कह करके मां को संतुष्ट कर रहे हैं, जैसे कि मां के मन में ग्लानि न रहे कि हाय मैंने कितना बुरा किया राम को वनवास भेज करके, तो मां के मन में दुख ना रहे। ये सिखाते हैं राम जी।